बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन किराम, बर्र सग़ीर पाक व हिंद में और ख़ासकर पाकिस्तान में सूरह यासीन का एक वजीफ़ा राइज और मुरव्वज है, और जिसको तमाम शरई हाजात के लिए आवाम बिलखसूस इसे अपनाते हैं और ये वजीफ़ा करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये बात यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि ये वजीफ़ा कहाँ से साबित है। तो याद रखिए, एक होता है सुन्नत अमल, मसनून अमल, और दूसरा होता है इलाज के तौर पर कोई अमल कर लेना। यही बात सूरह यासीन के 7 मुबीन से मुताल्लिक़ है, और ये वजीफ़ा अक्सर हमने सुना है मुफ्ती ज़रवली ख़ान रहिमहुल्लाह ताला से। याद रखिए, 7 मुबीन का जो वजीफ़ा है, और इसको तमाम शरई हाजात के लिए ये वजीफ़ा बारहा कर देते हैं। तो याद रखिए, ये वजीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और सलफ़ सालिहीन से कहीं साबित नहीं है, न ये एक मसनून अमल और मसनून वजीफ़ा है। हाँ, इलाज के तौर पर कुरान करीम की कोई आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को किसी तजर्बे के बिना पर कोई आलिम कहे तो उसको बिदअत तो नहीं कहा जा सकता जब तक उस अमल को सुन्नत न समझा जाए या उसको सवाब का ज़रिया न समझा जाए। तो ये जो सूरत यासीन के 7 मुबीन का जो वजीफ़ा है, कि आप पहले मुबीन पर पहुँच जाए तो वहाँ पर दुआ कर ले, इसके बाद असर नौ सूरह यासीन शुरू कर ले, दूसरी मुबीन पर पहुँचे तो फिर अपनी शरई हाजात के लिए दुआ कर ले, फिर असर नौ सूरह यासीन शुरू कर ले, तीसरी मुबीन पर पहुँचे तो फिर शरई हाजात के लिए दुआ कर ले। इसी तरीके से 7 मरतबा आपने सूरह यासीन शुरू करना है और हर मुबीन पर पहुँचकर अपनी शरई हाजत के लिए दुआ करना है, और फिर असर नौ आपने सूरह यासीन शुरू करना है। तो ये तरीक़ा उलमाए किराम फरमाते हैं कि शरई हाजात के लिए एक मुजर्रफ तरीक़ा है, लेकिन याद रखिए, ये न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब अमल है। ये हमारे उलमाए किराम, हमारे यहाँ काबिरीन। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ रुजू कर लेते थे। इज़ा हज़बहु अम्रन माला इलस्सलात। सहाबाए किराम का भी यही मामूल था, सलफ़ सालिहीन का भी यही मामूल था कि जब कोई मुश्किल आती तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ नमाज के ज़रिए रुजू कर दे। तो मेरा मशवरा यह है कि कोई मुश्किल आए, बीमारी आए, जो भी आए, सबसे पहले आप सलात हाजत पढ़ लें, और इसके साथ साथ अगर आप ये वजीफ़ा कर ले तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम मसनून तरीक़े को छोड़ लेते हैं और गैर मसनून तरीक़े की तरफ बढ़ते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। सुन्नत अमल भी कर ले, और जो गैर सुन्नत है, जो हमारे अकाबिर का मामूल है, उसको भी कर ले। लेकिन सुन्नत तरीक़ा है सलात हाजत, और सलात हाजत में आप आम नमाज की तरह सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। 2 रकात सलात हाजत कर ले, 4 कर ले, उसके बाद आप अपनी शरई हाजत के लिए दुआ कर ले।